किया उनको देख के एज इट। अजी रोइए मत, बस यहाँ पे देखिए, अगर आप टीएलएफ के पार्ट है तो मुस्कुराइए, आप टीएलएफ के पार्ट है, रोना तो है ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये खुशी का आंसू है। खुशी की आपको देख आंसू है। के बहुत जल्दी सीरियस, मिलना हो गया ना इस वजह से। कोई बात बहुत जल्दी मैंने भी नहीं सोचा था, मतलब 2-3 मीटिंग के बाद से ही आपसे डायरेक्टली बात होंगी, अदरवाइज तो आप न्यू पर्सन को मैसेज को इतना टाइम नहीं दे पाते। नहीं। बट लकी आज मॉर्निंग में ही है और बहुत अच्छा हो रहा है। और मेन मेरे आईडी में वो 2cc का वो जो पॉइंट आते हैं ना जो कैलकुलेट करते हैं, हम्म। वो मैं देखा तो मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा था कि एक्चुअली मेरे आईडी से 2cc हो गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अब आप ऑलरेडी 2cc लेवल आप कर चुके हैं, दैट मीन्स आप एएस लेवल क्वालिफाई कर दिया आपने, और आप एएस लेवल मतलब परमानेंट लेवल। जैसे बहुत सारे लोग ना मैं देखता हूँ कि नोवस पे ही रह जाते हैं यार, आप फिर कैसे डिसीजन मेकर हैं। देखिए आपको ना अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, मैंने लाइफ में एक चीज़ सीखी है, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा। मतलब आपको ना, जब आप कोई काम करने जाओगे तो बहुत सारे लोग ना आपको डिफरेंट तरीके की बातें बताएंगे, अरे ये मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे नहीं होता है, वैसे नहीं होता है। और जो लोग इन एक्सटर्नल लोगों की बातें सुन के अपने जो आइडियाज हैं उनको फ्लॉप कर देते हैं ना, वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है ये। मेरा लाइफ का बहुत सीधा सा रूल है, अगर मैं रूल की बात करूँ अपनी, बहुत सीधा सा रूल है। मैं सीधा क्या करता हूँ, अगर मेरे दिमाग में कोई आइडिया आता है, मैं किसी से नहीं पूछूंगा। इवन मैं अपने अपलाइन से भी नहीं पूछता हूँ कि सर ये मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने आइडियाज़, जो मेरे खुद के आइडियाज़ हैं, वो मैं अपने अपलाइन से पूछूंगा। भाई मेरा माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है, मेरे अपलाइन का माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं अपने आइडियाज़, जो मेरे इतने अच्छे आइडियाज़ मेरे दिमाग में आ रहे हैं, वो अपने अपलाइन से डिस्कस कर रहा हूँ, आई रेस्पेक्ट माई अपलाइन, बट स्टिल मुझे नहीं पता ना कि मेरी जो वाइब्स जा रही है मेरे आइडिया को लेके, सेम वाइब उनकी जाए। और उन्होंने एक बार कहते हैं शुभम यार ठीक ही लग रहा है, बस उनके एक ठीक ही से ना मेरा सारा मोरल टूट जाएगा। तो मैं पूछता ही नहीं हूँ किसी से, मेरे दिमाग में कोई आइडिया है, भाई शुभम रोहेला का आइडिया है तो शुभम रोहेला इंप्लीमेंट करेगा, दैट्स इट। इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि सही है कि नहीं है, पहले ही जज मैं कुछ नहीं करूंगा। और जिस टाइम से मैंने ये प्रिंसिपल अपनी लाइफ में डाला है ना कि यार ऐसा करूंगा, सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे 70 to 80% रिजल्ट मिलता है। वो जो आइडिया मेरे दिमाग में चल रहा होता है मैं उसको इंप्लीमेंट करके रिजल्ट निकाल लेता हूँ। तो आप लोगों को भी मैं एक बोलना चाहता हूँ ऐसे कि करिए, मतलब जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं ना, अरे उसको इम्प्लीमेंट करिए। क्योंकि 90% लोग फेल सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास आइडिया बहुत अच्छा है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। इस पॉइंट पे एक बात बोल। गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। टीएलएफ में तो बहुत बढ़िया ही रहते हैं सर। बहुत बढ़िया, मुस्कुराइए। और आपसे तो मतलब सीखने को मिलता ही रहता है, जैसे अभी आपने बताया कि आइडियाज बहुत सारे होते हैं माइंड में, लेकिन जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करते तो रिजल्ट नहीं आता। हम्म। और अनुपमा जी से कहना चाहूंगी कि अब आप टीएलएफ में आ गए हैं तो मुस्कुराइए। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। मैं जानती हूँ ये इमोशंस होते हैं जो एकदम से नहीं रुकते। वुमेन स्पेशल की अगर एक बार आंखें भर जाए तो उनको रोकना मुश्किल हो जाता है। हम्म। और तो अब सोचिए आपको अभी, ये भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी टीम थैंक सपोर्ट यू। करती है। और हमारे मेंटर्स इतने अच्छे हैं कि वो आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देंगे। थैंक यू। थैंक यू शुभम सर, आपकी जर्नी से बहुत सारे नए लोगों को इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरी अगर किसी को फुल जर्नी जाननी है कि कैसे ईच एंड एवरी स्टेप मैंने किया है, कैसे क्या क्या किया है, बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है उसमें, 1% भी ऊपर नीचे बिल्कुल नहीं है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। पहली पहली वीडियो आपको मिल जाएगी मेरी पूरी जर्नी की। ठीक है, 4 साल की पूरी जर्नी की। अब पूरे सारे अप्स एंड डाउन्स बताए मैंने उसमें, सारे अप्स एंड डाउन्स। और इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देख के ना आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार मेरे लाइफ में तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि जितनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस आउट करी हैं। सोचिए जिस जिस आवाज़ से मैं बोल रहा हूँ अभी, यही 83 डेज तक मेरी आवाज़ ही नहीं निकली थी। आई वॉज ब्लैंक, क्योंकि मेरे को ज़्यादा बोल बोल के ना यहाँ पे पैरालिसिस हो गया था। बट RG+ ने मेरे को ठीक कर दिया, फॉर एवर को फिर नमन कर दिया। मैंने कहा भाई तूने तो मेरे को पैरालिसिस ठीक कर दिया, अब तो मैं तेरे को ज़िंदगी में नहीं छोड़ूंगा कभी। तो ऐसी चीज़ें होती हैं लाइफ में। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा। और जी कोई और कुछ बोलना चाहेगा, किसी का कुछ और क्वेश्चन है तो आप मेरे से, ओपन हाउस है क्योंकि ये आराम से पूछ सकते हैं। हैंड रेज करिए फिर बोलिए। लक्ष्मीकांत जी को पूछ रहे हैं आप? लक्ष्मीकांत जी। हैंड रेज करिए, हैंड रेज करिए, मैं सबको पूछता हूँ। जी नाजिया बताइए। एक्चुअली सर मुझे अपनी छोटी सी जर्नी शेयर करना है कि मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ। हम्म
अब देखिए मतलब पहले मैं जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं यहीं पे पढ़ाई किया, अपना कानपुर जो है वहीं पे पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने सोचा कुछ पढ़ाई करती हूँ, मतलब आगे मेरा मेन एम था कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। मुस्लिम होके भी हमारे मुस्लिम में कितनी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इसके लिए मैंने ये भी सोचा कि मैं मुझे लाइफ में कुछ ना। फिर मैं कानपुर में कोचिंग किया, फिर मैं दिल्ली गई, नोएडा में वहां पे जॉब भी किया काफी टाइम, 3-4 साल जॉब किया। उसके बाद फिर शादी होने का टाइम आया तो मुझे घर आ गए। उसके बाद मुझे चांस ही नहीं मिला कि मैं बाहर जाऊं। उसके बाद मैंने सोचा फिर भी मेरे माइंड में ये चलता है मुझे कुछ करना है, तो मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस भी स्टार्ट किया। वो भी मुझे फ्लॉप हो गया, मतलब इतनी ज्यादा मतलब दिक्कत हो रही, जाना उठना बैठना ये सब, और रेंट देना। लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, रेंट ना दे पाना टाइम से, ये सब इश्यूज थे। नहीं, मुझे ये अच्छा लगा कि मतलब सब किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर स्ट्रगल है तो सक्सेस भी है। आप थोड़ा सा वेट करिए, आप जरूर एक दिन सक्सेस होंगे। तो मेरी यही मतलब मुझे ये अच्छा लगा कि टीम में बहुत ज्यादा सपोर्ट। और मुझे अगर थोड़ा सा अब इस टाइम रमजान चल रहा है, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो मुझे यही अच्छा लग रहा है कि मेरी जो टीम है बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है इस टीम में आके। आराम से आराम से आराम से पानी पीने की जरूरत पड़ जाएगी फिर। आपको 6 बजे मिलेगा नहीं पानी सर, आगे। हाँ रोजा हूँ मैं। हाँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मतलब मत बोलिए, कम बोलिए थोड़ा सा, वरना पानी की जरूरत सर पड़ बड़ी जाएगी फिर। एक्साइटेड थी ना, वो जो अनुपमा मैम है वो रो रही थी ना, तो मैंने पता नहीं क्या उनके माइंड में चल रहा था, तो मैंने कहा अगर कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है तो आप मतलब हारिए मत। हम्म। अगर कोई किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो टेंशन लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। उसको अच्छे से खुश रहिए और अपना जो काम है वो करिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी ओके, बात। बस सर ये कहना है। थैंक यू, देखिए थैंक यू सर। मैं आपको एक और चीज गाइड कर देना चाहता हूँ। अभी मैंने रिसेंट एक स्टडी कर रहा था, और अगर अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी ना, ऑलमोस्ट 100%, ऑलमोस्ट 100% लोग आज के ज़माने में स्ट्रेस में हैं। उनको किसी ना किसी चीज़ की दिक्कत है। मतलब आपको आम मिल गया तो आपको बनाना खाना है, आपको बनाना मिल गया तो आपको वाटरमेलन खाना है। मतलब सबका दिमाग ऐसे चलता है आज के ज़माने में कि क्या हमारे पास नहीं है, उस पर ज़्यादा फोकस हम रखते हैं, उस पर ज़्यादा हम फोकस करते हैं। और लाइफ में ना हमारी पास ना हमारा जो सराउंडिंग होनी चाहिए वो हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि हमें वो उस स्ट्रेस से उठा ले। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस दुनिया में इतने नेगेटिव नेगेटिव लोग हैं ना। अगर आप जैसे आपके पास स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस हो रहा है थोड़ा सा, आपको चाहिए कि यार मैं इस स्ट्रेस से बाहर आना चाहता हूँ, गलती से आप किसी गलत इंसान के पल्ले पड़ गए ना, वो आपको डबल डिप्रेशन में डाल सकता है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो बहुत नेगेटिव हैं। बट इफ यू फाइंड समवन, क्योंकि मैं बहुत खुश रहता हूँ टीएलएफ क्रिएटर्स में आप लोगों से बात करके, कि मेरे लिए भी स्ट्रेस बस्टर है यार, मैं अपने लोगों से बात करूँ। यू ऑल आर माई फैमिली। अभी आपने टीएलएफ क्रिएटर ज्वाइन किया है नहीं किया है, बट अगर आप हमारे सेशन में बैठे हैं दैट मीन्स यू ऑल आर माई फैमिली। और आज मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके सारे क्वेश्चंस को मैं सॉर्ट आउट करूँ। तो खुश रहने के छोटे छोटे मौके आते हैं ना, उनमें खुश रह लो। मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ पे कोई ये नहीं कह रहा फॉर एवर अभी, क्योंकि देखिए फॉर एवर एक डिफरेंट चीज़ है। पहले वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी लोग इंसान हैं भाई। हम सबके अंदर एक एक दिल है जो धड़क रहा है, एक दिमाग है 11 ग्राम का जो काम कर रहा है उस हिसाब से, है ना। फॉर एवर बहुत बाद में आती है, टीएलएफ बहुत बाद में आती है, बट पहले हम एक अच्छे ह्यूमन बींग हमें बनना चाहिए। अच्छे इंसान अगर हम बनेंगे तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे अच्छे इंसान हमसे कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। टीएलएफ इतनी जल्दी क्यों बढ़ रहा है, क्यों ग्रो कर रहा है? क्योंकि हम मेंटोर्स ने या फिर हमारे मेंटोर्स ने भी यही दिमाग में हमेशा सेट किया है हमारे, गलत काम नहीं करना है, हमेशा अच्छा काम करने की सोचना है, अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, लोगों की हेल्प करने की ट्राई करनी है। लोगों की हेल्प करने की ट्राई करते हैं तो ऑटोमेटिकली अच्छा रिजल्ट मिलता है। ठीक है। तो जो सेशंस होते हैं ना हमारे, 10 PM का सेशन, जितने लोग भी यहाँ पे ऑलरेडी मतलब एएस लेवल कर चुके हैं, 10 PM का सेशन मत छोड़ा करिए। 10 PM के सेशन में रोज कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा, और आप अपनी लाइफ स्टाइल को अपग्रेड ही करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। चलिए, अभी बहुत शुभम सारे सर, लोगों मुझे का हैंड रेज हो कुछ गया। बोलना है। हाँ जी, शुभम हाँ जी, सर, बोलिए बोलिए बोलिए। मुझे मेरी रोने को ना सबने वो ले लिया। मुझे सिर्फ इमोशनल ना आपको देख के हो रहा था कि इतनी जल्दी मैं आपसे वो हो पाऊंगी, बाकी कुछ वो नहीं है। पूजा मैम मेरे को अच्छे से गाइड कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो फीडबैक अच्छे से दे रहे हैं। मैं शेयर करूंगी वो, ताकि फिर किसी और के साथ वो प्रॉब्लम ना हो। देखिए देखिए, अभी जितने लोगों ने भी बोला ना, इन्होंने कोई भी नेगेटिव सेंस में बिल्कुल नहीं बोला है। नहीं ये नहीं नहीं, मैं ये वो बता आपको रही हूँ। कंफर्ट जोन में लेके आना चाह रहे थे और कुछ नहीं। यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं, ये सिर्फ आपको कंफर्ट जोन में लेके आना चाह रहे थे कि ऐसा अच्छा पहली बार लगा। हो रहा है कि कोई देख रहा है एकदम ऐसे, मतलब इमोशंस इनके बाहर आ हाँ गए। तो ये सिर्फ आपको
उस इमोशन से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, दैट्स इट। वरना सबको पता है यहाँ पे सब अच्छा पॉजिटिव माहौल ही रहता है। हाँ हाँ माइंड ना करो, सबने आपका रोना भी एक मतलब बहुत अच्छा नए हाँ पर्सन को अपने के साथ एकदम से एक्साइटेड हो गया अपन, नहीं, जैसे कि हाँ कोई वही 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 मतलब वही फॉर वही बात थी, एग्जांपल सबको देख के हीरो है एक्सेप्ट हाँ, इतना जल्दी नहीं सोचा था कि लाइव वो देख लूंगे। मेरी मतलब, अभी भी हाँ देखिए मेरे मेरे मुंह भी से रुक आंखों में नहीं आंसू रहे आ गए, बट मैंने कंटिन्यू कोशिश नहीं कर रही हूँ तो मैं तो तो एक ऊपर रुक नहीं रहे हम्म। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे कुछ नहीं है। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे टीएलएफ में आकर। और स्पेशली आज सर से बात हो रही है ना, तो वो ज्यादा ही कुछ अलग लेवल का वो चले हाँ गया हाँ, है, वो अलग अलग जोन में इसलिए चले गए वो अलग ही बात है। सेलिब्रिटी आ गए ना अपने बीच में। अरे मैं कोई हाँ सेलिब्रिटी नहीं हाँ हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके जैसा इंसान हूँ मैं। नहीं नहीं कोई तो सेलिब्रिटी हमारे नहीं। लिए तो है यार। मैंने तो यूट्यूब पे देखा था, अभी लाइव देखी तो मेरे लिए तो है यार चलिए नेक्स्ट हम लेते हैं हजरा पटेल को लेते हैं। अब इनकी बातें सुनिए, देखिए ये भी एक मुस्लिम है, लेकिन क्या बातें करेंगे अब देखिए। जी बताइए हजरा जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस बिल्कुल बढ़िया, बहुत अच्छी हूँ मैं। और सर अनुपमा जी को बोलना चाहूंगी कि ये जो रो रहे हैं ना, मेरा हाल भी ऐसा ही था बीच में, जब ये शुभम सर थोड़े दिन के लिए मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे। आते थे टीम में, मुझे नहीं पता था कि वो आते थे, बट मैंने फिर उनको कॉल करके भी पूछा था, सर हो कहाँ आप? तो मैं भी इस तरह रोई थी सच में, क्योंकि शुभम सर को देख के मैं यहाँ तक आ गई हूँ। 4 मंथ के अंदर मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। 4 मंथ के अंदर तकरीबन 3 लाख के प्रोडक्ट मेरे निकले हैं अभी तक। तो ये सब कुछ शुभम सर की वजह से, मैंने शुभम सर को लाइफ कोच का दे दिया है कि वो मेरे लाइफ कोच है, उनसे ही सब कुछ सीखी हूँ मैं। तो टीएलएफ टीम एक ऐसी टीम है ना कि वो तो मेरी जान बन गई। टीएलएफ टीम फॉरएवर तो जान है ही, टीएलएफ भी बन गई जान। टीएलएफ में आने के बाद बस सुकून क्या है वो यहाँ आके मैंने मतलब देखा। लाइफ में बहुत तकलीफें झेली है। मैं आज मॉर्निंग में मेरी एक वीडियो डाली हूँ, वो सब लोग जाके देखना। इनमें मैंने मेरी जर्नी बताई है, कितनी तकलीफ मैंने सही है। मगर जब से फॉरएवर में आई हूँ, ये टीएलएफ टीम मिली मुझे, तो सच बताऊं सुकून यही आके मैंने देखा। यहाँ आते हैं जब 10 बजे का मतलब मीटिंग होता है ना हमारा, तो मुझे इंतजार रहता है 9:30 को ही मैं फ्री हो जाती हूँ। 10 बजे का मेरे मीटिंग को अटेंड करने के लिए 9:30 को बिल्कुल फ्री। अभी रमजान है, हमें तकरीबन 40 रकात नमाज पढ़नी रहती है ईशा की, मतलब तरावी भी मैं पढ़ती हूँ। तो 9:30 को सब कुछ फिनिश हो जाता है मेरा, क्योंकि मेरा मीटिंग मैं मिस नहीं कर सकती कभी भी। तो 10 बजे का मीटिंग वो है। टीएलएफ ने बहुत कुछ दिया है, मेरी लाइफ को चेंज करके रख दिया। एक वक्त था जब 100 रुपए की चीज मैं नहीं ले पाती थी, सच बता रही हूँ। 100 रुपए की चीज को लेने के लिए भी मुझे हस्बैंड के सामने हाथ फैलाना पड़ता था। और आज वो वक्त है कि 10,000 की चीज भी लेनी हो मैं बेझिझक ले सकती हूँ, और ली है मैंने। जी, और सबको देखिए मैं आप, यही बोलना चाहूंगी, आप बहुत खुशनसीब लोग हैं जो टीएलएफ के पार्ट बने। फॉरएवर तो बहुत से लोग करते हैं, बहुत सी टीम भी है यहाँ। ऐसा नहीं बोलूंगी किसी भी टीम को मैं गलत या खराब भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। और आप सब लोग बहुत खुशनसीब हो कि आप टीएलएफ में आ गई। थैंक यू थैंक यू। अब जी देखिए शुभम आप, ये सर। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस तो ऐसा बिजनेस होता है कि अगर एक डाउनलाइन काम करता है तो अपलाइन को, अपलाइन मतलब बहुत बहुत ज़्यादा पैसे कमाता है। सोचिए, मैंने पिछले 3 महीने में 3 लाख का प्रोडक्ट नहीं रिटेल किया है, बट ये मेरी डाउनलाइन होके ये कर पा रहे हैं। तो जी यही सर, ब्यूटी मेरा है। तो मैं जब मतलब मैंने ज्वाइन किया था उसी मंथ में पहले वीक में मेरे 40,000 के प्रोडक्ट निकले थे। ज्वाइन करने के तुरंत पहले वीक में 40,000 के प्रोडक्ट, और तभी से सिलसिला शुरू है अभी तक। अब तो मैं आउट ऑफ कंट्री में पहुंच गई हूँ, सर को पता है। अभी जाम्बिया और यूके का ऑर्डर आ रहा है मुझे, तो बहुत अच्छे से रिटेल कर पा रही हूँ। और कुछ भी मुझे तो समझ में नहीं आता, जो लोग बोलते हैं कि
प्रोडक्ट नहीं निकल रहे, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा मुश्किल काम क्या है जो नहीं निकल रहा किसी के प्रोडक्ट। बहुत आसान है, बस सिर्फ हमारी जुबान के ऊपर अगर फॉरएवर का बी हनी रख दिया, फॉरएवर का बी हनी रखने का तो एक एग्जांपल दे रही हूँ, बट हमारी जुबान इतनी मीठी रखनी है, हमें सामने वाले को किस तरह से बात करनी है, किस तरह से इनको जो तकलीफ है इसके बारे में गहराई से हमें पहले समझना है, इसके बाद इनको क्या बताना है, तभी वहीं से हमारा ऑर्डर डन होता है। मैंने जो जाम्बिया में ऑर्डर डन किया, इसके साथ साथ में मुझे तो पैसे देने आया था वो बंदा, जो जाम्बिया वाला ऑर्डर डन हुआ तो जीपे नहीं कर पाया, तो एक फ्रेंड को दिया उसने कि वहां जाके पैसे दिया, वो मुझे पैसे देने आया था। उसने मुझे पूछा ये किस चीज का प्रोडक्ट आपने भेजा वहां, मैंने उसको कैसा बताया कि वो वहीं पे 4 प्रोडक्ट का मुझे ऑर्डर दे के गया। स्किन केयर के 4 प्रोडक्ट का उसका ऑर्डर है मेरा। अभी मैंने ऑर्डर भी नहीं किया। आज जाम्बिया से भी कॉल मॉर्निंग में 9 बजे आया कि मैम दूसरा भी मेरा एक फ्रेंड है, इनको भी वेट लॉस का प्रोडक्ट चाहिए, ऑर्डर चाहिए। मैं बोली देखो जितना तुम्हारा मैंने भेजा, मतलब जो प्राइस लिया था उनसे प्राइस थोड़ा बढ़ गया है अभी, तो आप फ्रेंड को पहले बता दो, प्राइस अभी का मतलब बढ़ा हुआ ही आएगा, फिर ये ना बोले कि तुम्हारा इतने का और उनका इतने का। तो बात भी मैं क्लियर करती हूँ, साफ बिल्कुल करती हूँ, तो सब निकल रहे हैं प्रोडक्ट भी। अब देखिए, ये भी एक हाउसवाइफ ही है, ये भी एक मुस्लिम है, ये तो चेहरा भी नहीं दिखा पाते तब भी इतना काम कर पा रहे हैं। यहाँ से ना हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, पता है क्या है, कि फॉरएवर में दिक्कत नहीं है, टीएलएफ में दिक्कत नहीं है, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किस में है आपको पता है। अगर जिसका काम चल रहा है वो उसकी वजह से चल रहा है, जिसका काम नहीं चल रहा है वो भी उसी की वजह से चल रहा है। मैं लाइफ में एक चीज़ और बहुत अच्छी चीज़ सीखी है कि मैं ब्लेम गेम काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। जब स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था ना, हमारा एक माइंडसेट ना, एक छोटा माइंडसेट होता है, और हम अब उस माइंडसेट के हिसाब से ना हम ये सोचते हैं कि यार मेरा तो अपलाइन ही बेकार है, यार मेरी तो कंपनी ही बेकार है, मेरी तो क्रॉस लाइन ही बेकार है, मेरी तो टीम ही बेकार है। भाई आप बेकार हो अगर आपके दिमाग में ये सारी बातें आ रही हैं तो, सीधी सी बात है। जब मैंने और तरुण सर ने इस फॉरएवर टीएलएफ क्रिएटर्स को स्टार्ट किया था, आप यकीन मानना 3 लोग थे हम, दीपक बब्बर सर, तरुण सर और शुभम रोहेला, हम 3 लोगों ने इस टीएलएफ क्रिएटर्स को स्टार्ट किया था 2020 में। और 3 लोग बैठे थे रात को 10 बजे 10 PM के सेशन में, सिर्फ 3 ही लोग, हम 3 ही लोग बात कर रहे हैं। कोई था ही नहीं, होता ही नहीं था किससे बात करें, क्या करें, कैसे करें, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नया था कि कैसे जूम ऐप करते हैं, क्योंकि हमारे लिए बिल्कुल नई थी सारी चीज़ें। बट सी, काम करते, ऐसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करते गए करते गए करते गए, आज लोग हमसे जूम चलाने को सीखने के लिए पैसे देते हैं। सोचिए, हमने अपने कोर्सेज भी निकाल दिए ऐसे करते करते। मतलब जिन लोगों को कुछ आता नहीं था 2020 में, 2021 में उस चीज़ को प्रो एक्सपर्ट बन के उन्हीं के कोर्सेज बेच दिए लोगों को। तो कहने का मतलब ये है कि लाइफ से जिस दिन आपने ब्लेम गेम निकाल दिया, क्या मेरे अपलाइन बेकार हैं, मेरे डाउनलाइन बेकार हैं, मेरी क्रॉस लाइन बेकार हैं, मेरे टीम बेकार है, इस एजेंडा से जिस दिन बाहर आ जाओगे ना आप, बिजनेस चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड बिजनेस आपको ही चलाना है। अगर मेरे सामने नरेंद्र मनी त्रिपाठी बैठे हैं तो इनका बिजनेस इनके नाम से चलेगा। इनके अपलाइन कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, इनके डाउनलाइन कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क ये पड़ता है कि क्या नरेंद्र मनी त्रिपाठी का बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो भी इनके वजह से चल रहा है, नहीं चल रहा है तो भी इनके वजह से चल रहा है। आज शुभम रोहेला का बिजनेस शुभम रोहेला की वजह से चलता है, आज शुभम रोहेला का बिजनेस अगर नहीं चल रहा तो वो भी शुभम रोहेला की वजह से ही डाउन जा रहा है। सीधी सी बात है। जिस दिन दिमाग में ये चीज, ये इंस्टॉल कर लिया ना, ये वाला सॉफ्टवेयर, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल इन दिस बिजनेस। जी बताइए नरेंद्र, बताइए, आपका हैंड रेज है। आप अनम्यूट करिए। देखिए ये पूरा Q&A हो रहा है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं फॉरएवर को लेके, टीएलएफ को लेके, सिस्टम को लेके, बिजनेस को लेके, अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी अगर आप शेयर करना चाहते हो, यू ऑल आर एब्सोल्युटली फ्री। क्योंकि यहाँ पे तो आप मेरे से फ्री में बात कर सकते हैं, बट आप मेरे से अलग से कंसल्टेंसी कॉल लेंगे तो आपको पता है आई चार्ज 1000 रुपीज फॉर 30 मिनट्स बात करने। यहाँ पे आप मेरे से फ्री में बात कर सकते हैं क्योंकि यू ऑल आर टीएलएफ क्रिएटर्स। सर फर्स्ट तो जो है बहुत खुशी हुआ कि 11 बजे की सेशन में जो है शुभम सर आएंगे, ऐसा उम्मीद नहीं था, तो आप आए, आपका स्वागत है। मेरा एक छोटा सा सवाल है सर, जो है कि हम सभी प्रोडक्ट्स में जो है जो भी करते हैं तो उसमें एक टर्म आता है ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। अब मान लीजिए कोई हमसे पूछ ले कि ये है क्या ग्लूटेन जो फ्री कर रहे हो, सर ये नहीं समझ में आता हमारे ग्लूटेन टर्म जो है, इसको थोड़ा डिफाइन करते हैं।
और मैं आपको बोलूँ कि मुझे इसका आंसर नहीं आता तो? कोई बात नहीं सर, अब ढूंढेंगे हम, कहीं और ढूंढेंगे, क्योंकि ये मेरे को परेशान कर रहा है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे व्हाट इज ग्लूटेन फ्री, और आप फिर पूरे टेलर फेडर्स को बताएंगे, क्योंकि सही बताऊं मुझे भी नहीं पता ग्लूटेन फ्री क्या होता है। मैंने सुना कई बार है, बट मुझे भी नहीं पता। मैं आपको Yes, उल्टा सीधा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ कि कुछ भी बता दिया, नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैं चाहता ही नहीं हूँ। मैं बहुत सीधा इंसान हूँ, मेरे को कोई चीज़ आती है तो मैं उसको 100% बताऊंगा, नहीं आती तो भाई साहब सॉरी, मुझे नहीं पता। तो ये अब रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, चाहे आप यूट्यूब पे करिए चाहे गूगल पे करिए, ग्लूटेन फ्री क्या है कैसे है। फिर अगले जब भी हम सेशन में Q&A लेंगे तो मैं खुद आपसे पूछूंगा कि आप बताइए फिर ग्लूटेन फ्री के बारे में। सर ये मेरा टारगेट है, मैं इसको अब जल्दी ही सर्च करूंगा। बिल्कुल। और बाकी मैंने तो अभी तक तो एएस भी नहीं किया, अभी वहीं पर हूँ जहाँ शुरू किया था, लेकिन ये है कि धीरे धीरे हौसला करके अब मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया बहुत अच्छी बात है, बहुत और अच्छी। वीडियो में थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस भी कर रहा हूँ। हम्म। और अब मैंने तो कहा था 1-2 महीने में एएस कर लूंगा, लेकिन लग रहा है कि अभी 2-3 महीना और लग जाएगा। मेरे पास अभी 15,000 इकट्ठा हो गया है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कल स्नेहा ने बताया था ना 2CC आप कैसे कर सकते हैं, कल कल का सेशन स्नेहा का बहुत शानदार था। आप उसका रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं एक बार, सो दैट आपको जल्दी हो जाए आपका सारा काम। जी सर, जी सर, जी ठीक सर, है, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए जी। अमित जी बताइए, अमित कुमार रावत। हाँ जी शुभम जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया। और बताइए, आप जो है मुलाकात हो गई आज 11 बजे आपकी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी जो भी सिनेरियो चल रहा है, तो देख करके पुरानी चीजें जो हमारी हैं वो सब याद आती हैं। अभी आइडियाज पे बात हो रही थी, आज सुबह भी कुछ दिमाग में आइडियाज चल रहे थे, तो आइडिया की बात यहाँ भी हो गई, बहुत अच्छा है। लास्ट ऐसे ही मैं तो बोलूंगा अपग्रेड क्या है यार, इन्वेंट करो ना। फिर आपको आपकी इंडिविजुअल जो पर्सनैलिटी वो कहाँ है? देखिए आप अगर टेलर पेटर्स के पार्टनर, मैं सबको बोल देना चाहता हूँ, हमारी तरफ से आप एब्सोल्युटली फ्री हो। आपके जी दिमाग में बिल्कुल जो आइडियाज आते हैं फॉरएवर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होने चाहिए। कोई गलत काम नहीं करना है हमें, पहले भी मैं बोल देता हूँ। आपको लगता है पॉलिसी के अकॉर्डिंग है, कोई आइडिया आ रहा है, इंप्लीमेंट कर दो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मेरी तरफ से आप सभी लोग फ्री हो। आप कहीं भी फंसते हो, मैं खड़ा हूँ पीछे, मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगा। डोंट वरी, शुभम रोयल आपके पीछे खड़ा है, पूरा टीएलएफ कैटर सिस्टम आपके पीछे खड़ा है। आपको जो करना है बिंदास करिए यूट्यूब पे, लेकिन पॉलिसी के अकॉर्डिंग काम करना है, कुछ गलत काम नहीं करना है। कुछ गलत बिल्कुल फॉल्स एक्सपेक्टेशन किसी को मत देना। जो फॉरएवर कह रही है उसी को अपने शब्दों में बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। सारे बिल्कुल। आइडिया इम्प्लीमेंट करिए बिंदास ना। एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जी आपको ना मजा आएगा ये बात सुन के, 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको मजा आएगा सुन के। कान खोल लो थोड़े से अपने। तो जितने लोगों को भी अटेंशन नहीं है ना, अभी अटेंशन यहाँ ले आइए, क्योंकि बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। अ, अभी क्या हुआ रिसेंटली, अभी 5-6 दिन पहले, एक फॉरएवर में एक बहुत अच्छे लेवल के, एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं, या फिर कह सकते हो लीडर हैं, उनका मेरे पास मैसेज आता है और कहते हैं यार शुभम मुझे ना तुमसे बात करनी है यार। तो मैंने कहा अरे सर, मैं तो आपको देख देख के फॉरएवर स्टार्ट किया, आप मेरे से बात करना चाहते हैं? कहते नहीं नहीं यार मुझे आपसे बात करनी है। ठीक है चलो। पंजाब के हैं, कोई बहुत बड़े लीडर हैं वो, पता नहीं क्या करते होंगे, मुझे नहीं पता उनके लेवल पे, मुझे ये भी नहीं पता, बट कोई बहुत अच्छे लेवल पे हैं फॉरएवर के प्रोफेशनल ट्रेनर्स जो होते हैं उनमें हैं। तो मेरे से बात करी, तो उन्होंने बोला कि शुभम यार तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैंने कहा अच्छा थैंक यू। मैंने कहा क्या आपको लगता है कि मैं क्या काम करता हूँ? उन्होंने बोला कि शुभम तुम लोगों को वो दे रहे हो जो लोग सच में चाहते हैं खुद के अंदर पाना, लेकिन उनको कोई प्लेटफॉर्म या फिर उनको कोई डायरेक्शन नहीं देती। मैंने कहा मैं सर समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं शुभम, म्यूट कर लीजिए बाकी सभी लोग। तो उन्होंने बोला शुभम तुम हर एक घर में एक यूट्यूबर बना रहे हो यार, तुम हर एक घर में एक कंटेंट क्रिएटर बना रहे हो, तुम हर एक घर में एक इन्फ्लुएंसर बना रहे हो। तुम लोगों के जो एक दायरा होता है ना, एक ऑर्डिनरी सोच जो होती है कि भाई घर के चार दीवारी के अंदर ही रहना है हाउसवाइफ को, आप मैं देख रहा हूँ आप उन हाउसवाइफ को यूट्यूब पे लेके आ रहे हो यार। आप यूट्यूब पे उनको प्रमोट कर रहे हो या फिर यूट्यूब उनको सिखा रहे हो। उस चार दीवारी से बाहर निकाल दिया आपने। एक इंसान का भी अगर यूट्यूब चैनल चल गया ना, जिंदगी भर वो बिजनेस करेगा आपके साथ। क्या शार्प माइंडसेट लगा रहे हो आप, और किस लेवल का माइंडसेट आप कर रहे हो, दैट्स हैट्स ऑफ टू यू यार। क्या आप मेरी टीम को भी सिखाएंगे ये सब चीजें? मैं कहा नमस्ते, आपकी टीम को कुछ समझाएं भाई हम। अगर आपको सीखना है टीएलएफ कैडर्स में ये सीखे, लेकिन हम बाहर किसी को कुछ नहीं समझाएंगे। उन्होंने बोला मुंह मांगी रकम दूंगा मैं आपको, जो बोलोगे उतना पैसा दूंगा, मेरी टीम को ये सब चीज सिखा दो। मैंने इतनी बड़ी नमस्ते कर दी उन्हें। मैंने कहा फिर आप में और हमारे में डिफरेंस क्या रह गया?
अगर जो चीज़ हम अपनी टीम को बता रहे हैं वही टीम हम आपको भी बता देंगे, फिर आप में हमारे में डिफरेंस क्या है भाई? अब हमेशा जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, इसी बात के तो पैसे हैं, वरना आप भी हमारे जैसे हैं। मैं उनको नमस्ते कर दी। तो बाहर मार्केट में एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है कि जिस टाइप का काम हम कर रहे हैं, तो डटे रहिए। बिल्कुल मुझे पता है कई बार हमारे दिमाग में ऊपर नीचे होता है, दिमाग में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं कि पता नहीं बिजनेस चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, बट मैं यकीन मानना, अगर टिके रहोगे तो आप एक आज नहीं तो कल एक मैनेजर ज़रूर बन जाओगे, आज नहीं तो कल एक पेड यूट्यूबर आप डेफिनेटली बन जाओगे। इस बात की गारंटी है अगर टिके रहे तो आप। बस कंटेंट को फाइन ट्यून करते रहिए, कंटेंट को फाइन ट्यून करते रहिए। आंसर वो ले लेते हैं क्योंकि 11:45 ऑलरेडी हो चुके हैं। प्रिया केसी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे आपने कहा ना कि अपना जो भी आइडियाज आता है उसको इम्प्लीमेंट करो, तो यही चीज है कि मैं जब मतलब फॉरएवर के बारे में सुनी थी तो मतलब मुझे लगा था मुझे करना चाहिए, क्योंकि मैं अभी घर से बाहर नहीं निकल सकती और कुछ कर नहीं सकती, तो फिर क्यों ना फॉरएवर किया जाए। फिर उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं ये सब बेकार होता है, ऑनलाइन कुछ नहीं होता है, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। और मेरे पापा भी कह रहे थे तुम्हें जरूरत क्या है, क्या कमी है। हम कह नहीं, कमी की बात नहीं है, कुछ चीज ये होता है ना कि अपना भी तो नाम होना चाहिए। हमेशा कुछ भी जरूरत हो तो पहले पापा से पैसा लिया, फिर उसके बाद अब हस्बैंड से बोलोगे मुझे ये चाहिए वो चाहिए दिला दो, तो मुझे सेल्फ डिपेंडेंट होना है। तो फिर मैंने डिसीजन लिया। फिर कुछ लोगों ने कहा कि 5,000 से स्टार्ट करो, इतना 30,000 क्यों फंसाना। तो मैंने कहा कि यार 30,000 मैं कहाँ फंसा रही हूँ, साबुन शैम्पू सब कुछ तो यूज कर रही हूँ, कहीं ना कहीं तो पैसे लग ही रहे ना उसमें। तो एक बार मतलब उसको रिप्लेस करके देख लेते हैं, कुछ पैसे तो वैसे भी बच जाएंगे। ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम मुझे एक्स्ट्रा पैसे मत दो फॉरएवर के लिए, बस जो साबुन शैम्पू ला रहे हो मुझे ये वाला चाहिए, मुझे ये दिला दो। तो इस तरह से मैंने कुछ उनसे पैसे ले लिए और फिर उसके बाद मैंने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और मुझे नहीं पता था मेरा डिसीजन इतना अच्छा होने वाला है कि मैं टीएलएफ टीम को चूज कर रही हूँ और फिर मैं बहुत जल्दी मतलब ग्रो करूंगी। मैंने सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन सर मैंने आपके वीडियोस से, चंचल मैम के वीडियो से, पूजा मैम के वीडियोस से मतलब उन्होंने जैसे बताया कि क्या करना है कैसे करना है, सब कुछ फॉलो करके धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करती गई और मुझे रिजल्ट आता गया। तो फिर मुझे लगा यार जो कहते हैं ना ऑनलाइन मतलब फ्रॉड होते हैं ये होते हैं, तो फ्रॉड उनके साथ होते हैं जो बिना सोचे समझे बस डिसीजन ले लेते हैं, किसी को पैसे दे देते हैं। लेकिन अगर समझ के और सीख के अगर डिसीजन लिया जाए तो बिल्कुल वो राइट डिसीजन होता है। और पहले मतलब इंसान को सीखना चाहिए, मतलब समझना चाहिए ना कि क्या है। कुछ लोग तो ध्यान ही नहीं देते, डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं, तो वो भी गलत है, वो भी कहीं ना कहीं से आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और कुछ लोग इतना जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि सिर्फ मोटिवेशन में किसी को पैसे दे देते हैं, वहां पे भी डूबने के चांसेस रहते हैं। अगर बिजनेस को समझ के कि कैसे काम करना है, सब कुछ समझ के अगर डिसीजन लिया जाए जैसे मैंने लिया है, तो डेफिनेटली इंसान ग्रो करेगा। सर मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि आप मेरे मेंटोर हो और आप लोग मतलब इतना अच्छे से गाइड कर रहे हो, और मैं बिल्कुल मतलब कर पा रही हूँ और मेरी टीम भी ग्रो कर रही है। थैंक यू सर। और सर मैं थोड़ा वो ग्लूटेन फ्री वाला है ना, मैं थोड़ा बताना चाहूंगी, उसका आंसर मुझे पता है, पता नहीं है एक्चुअली, मैंने अभी तुरंत क्रोम पे देखा, गूगल किया। तो उसमें ये है ना कि जैसे गेहूं में वो प्रोटीन होता है, तो ये सब गेहूं राई, तो इसलिए जो फॉरएवर के प्रोडक्ट होते हैं ये सिर्फ फ्रूट्स पे होते हैं और ये सारी चीज मतलब चीजें पे होते हैं। तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखने के लिए मतलब जो डाइट फॉलो करता है वो सिर्फ वेजिटेबल और फ्रूट लेता है, तो इसलिए ग्लूटेन फ्री होता है। यानी उसमें गेहूं और ये सारी चीजें मतलब अन्न वाली जो चीजें होती हैं वो नहीं होता है, वो फ्रूट्स के सप्लीमेंट होते हैं और बाकी जो भी मतलब जैसे ओमेगा 3 वगैरह है तो ये सारे सप्लीमेंट होते हैं। तो मतलब बेसिकली प्रोटीन का जो होता है वो नहीं होता, और उनमें नेचुरल सप्लीमेंट जैसे न्यूट्रिशन होते हैं और बाकी मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं जो कि फल वगैरह से बनाए जाते हैं। यही होता है ग्लूटेन फ्री, इसमें गेहूं गेहूं के एक्सट्रैक्ट नहीं होते। पानी पी लीजिए पहले। बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, ऐसा इतना अच्छा सिस्टम देने के लिए। देखिए आप, क्योंकि मैं आपका मतलब मेंटोर हूं तो मुझे तो सबका पता ही होता है बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस क्या चल रहा है, क्योंकि फॉरएवर का बिजनेस इज इक्वल्स टू सीसीज। तो शी इज नॉट डूइंग गुड ओनली इन यूट्यूब एज वेल, ऑन यूट्यूब एज वेल, इन टर्म्स ऑफ फॉरएवर के सीसीज इंक्रीज करने में भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। क्योंकि जो मैं देख पाता हूँ रोज ग्राफ बढ़ते रहता है और मैं देखता हूँ कौन है भाई, ये तो देखता है प्रिया केशरी भाई, इतना बड़ा ग्राफ इनका जा रहा है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि आप इतनी जल्दी चीज़ों को कैप्चर करके इतनी जल्दी, सबसे बड़ी बात है ना आपके अंदर डर नहीं है। एक्चुअली मैंने क्या देखा है लाइफ में, लोग इसलिए कुछ नहीं कर पाते, एक डर है। जब हमारा एक एम है, हमारे एम से बड़ा अगर हमारा डर हो गया ना तो वो एम हमेशा पीछे हो जाएगा। उस डर को पीछे करो, एम को आगे लेके आओ, रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली आएगा।
तो जो ऐसे कहते हैं ना, हमारे बड़े बूढ़े कहते थे, जो डर गया वो मर गया। भाई डरना नहीं है, क्या डरना। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता। ये सिर्फ वही लोग बोलते हैं जिन्होंने ऑनलाइन कभी कुछ करके ही नहीं देखा। मैं सही बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन कभी करके ही नहीं देखा, इसलिए उनको लगता है सब ऑनलाइन ऑनलाइन फ्रॉड है। लेकिन जो ऑनलाइन करके देख रहा है ना, उसको पता है भाई आजकल ऑनलाइन में ही नहीं हो अगर आप, तो कहाँ जी रहे हो भाई आप, कौन सी जिंदगी में जी रहे हो। मेरे घर के आसपास बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, मैं यकीन मान रहा हूँ पूरी सर्दी उनका स्वेटर चेंज नहीं होता है। सुबह 8 बजे वही बस्ता उठा के निकल निकल जाते हैं, शाम को वैसे आ जाते हैं। तो मैं उन अंकल को कई बार देखता हूँ, यार आपके अंदर कुछ चेंज ही नहीं आ रहा। 2 साल पहले भी ऐसे ही थे, 5 साल पहले भी ऐसे, अभी भी ऐसे ही है, वही फटे हुए जूते पहन के चले जाते हो, सैलरी उनकी 1 लाख है। अरे भाई फिर किस बात का लाइफस्टाइल जी रहे हो आप, फिर क्या क्या लाइफस्टाइल आप जी रहे हो, आप खुद सोच के देखिए ना। बट यहाँ पे जब इंसान ऑनलाइन काम करता है ना, तो वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से कनेक्टेड है। आप देखिए यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, सब लोगों को देख देख के हम कनेक्टेड फील कर रहे हैं ना, यार ये कुछ अलग तरीके से बोलता है, ये कुछ अलग तरीके से बोलता है, तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी लर्निंग्स आती हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और आजकल आज के टाइम पे जो ये बोल रहा है ना ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं है, तो सही बता रहा हूँ, वो 10 साल पीछे चल रहा है। बट वी आर लिविंग इन 2024, हमें उसके हिसाब से जीना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो 3-4 और लोग रह गए हैं। रेशमा कुमारी बताइए। Q&A है पूरा, ये आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी विंस भी शेयर कर सकते हैं मॉडल। जी बताइए। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मेरे लिए आप सबसे पहले सबसे बड़े हीरो हैं जो कि और हम आकर्षित भी हुए तो सिर्फ हम आपका वीडियो ही देख के, और हम पहले स्टार्टिंग में हम आपको कॉल भी किए थे, तो आपने मतलब मैसेज में रिप्लाई किए थे कि मतलब मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद अब मुझे लग रहा था कि पहले आपके विषय में मतलब जानकारी नहीं, क्या सिस्टम है, कैसे आपसे मतलब बातचीत करे। फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब नहीं होंगे, लग रहा है मुझसे शिवम सर से बात नहीं होगी, क्या करेंगे। लगभग हम 3 दिन परेशान रहे आपसे बात करने के लिए रात दिन मतलब हम आप ही के विषय में सोचते रहे। फिर उसके बाद बोले कि क्या करें, ऐसा कौन है मतलब इससे और किससे हम कनेक्ट करें। फिर उसके बाद हम विक्रम सर का फिर देखे, फिर उसमें फिर उससे भी हम होते होते फिर के लिए हमको नहीं, अब हमको किसी को तो इसमें पकड़ना होगा। तो फिर उसके बाद हम 2-3 आदमी को रिप्लाई किए, मतलब मैसेज किए तब फिर मिली, मतलब विक्रम सर बोले कि नहीं, मतलब वो मैसेज रिप्लाई किए तो फिर सरस्वती नायका का दिए नंबर दिए, तब फिर उन्हीं से फिर हम कनेक्ट किए। तो अच्छा लगा मुझे। और थोड़ा सा मन में डर ये भी लगा हुआ कि जैसे वीडियो बनाते कोई गलत जैसे कमेंट कर दे, मतलब अभी उतना हैबिट नहीं है ना मतलब। तो वही सर हमको उसके विषय में बताइए, क्या मतलब गिल्ट फील तो नहीं हो। आप तो लड़की हैं, है ना, आपका तो जायज है। सोचिए जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं तो लड़का था, मैं डर रहा था। और मैं आपको बता रहा हूँ, जब थोड़ा सा और बताता हूँ, जब मैंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, यूट्यूब स्टार्ट किया, तो मुझे लगा कि यार कुछ डिफरेंट रखना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोगों को यहाँ पे पता है कि मेरा एक नाम यूट्यूब पे दूसरा भी है? मेरा यूट्यूब पे दूसरा नाम क्या है, किसी को पता है कुछ? खुरापाती इंजीनियर। हाँ जी, खुराफाती इंजीनियर, मैंने भी सर्च कर रखा है, उसको सब्सक्राइब भी कर रखा है। हाँ तो मेरा, और मुझे अब तक याद है जर्नी, मैं रात के 2 बजे वीडियो बनाया, हेलो माय नेम इज शुभम रोयला और ये खुराफाती इंजीनियर का चैनल है, एकदम मेरे दिमाग में है खुराफाती इंजीनियर। अब मैंने बोल दिया वीडियो पे। मुझे, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, मैं दिन में 3 वीडियोस डालता था, सुबह 11 बजे, शाम को 3 बजे, फिर शाम को 7 बजे, 3 वीडियोस रोज। मतलब एक महीने में 90 वीडियोस अपलोड करता था मैं शुरू शुरू में। सोचिए किस टाइप का पागलपन मेरे ऊपर छा गया था कि मुझे तो इन्फ्लुएंसर बनना ही है भाई, मुझे लोगों के सामने आना है, मैं ऐसी जॉब वाली जिंदगी नहीं जी सकता, मुझे कुछ करना है लाइफ में। तो मैंने ये सब चीज़ें करना स्टार्ट किया। तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, पता है क्यों? क्योंकि सुबह 11 बजे वीडियो अपलोड होने वाली है, और मैंने रात को अपलोड कर दी थी 11-12 बजे के आसपास, और उसमें मैंने बोल रखा था ये खुराफाती इंजीनियर का चैनल है, और आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प मिलेगी आपको मेरी वीडियो से। मैंने बोल दिया, एक नाम बोल दिया खुद ही, खुराफाती इंजीनियर। और वो कैसे रखा गया, कमेंट में एक बंदा रखा था कि सर आप तो बहुत बढ़िया इंजीनियर भी हो, अलॉन्ग विद दैट आपके आइडियाज भी बहुत खुराफाती होते हैं। तो किसी ने बोला खुराफाती इंजीनियर, मैंने कहा तीनों वर्ड्स को पकड़ते हैं, द खुराफाती इंजीनियर अपना नाम बना लेते हैं। भाई कर दिया उसको, और मैं डर रहा पूरी रात कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे कि ये तो अपना आपको खुराफाती इंजीनियर बोल रहा है, खुद ही अपना आपको खुराफाती इंजीनियर बोल रहा है। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। 11 बजे वीडियो अपलोड हो गई। देखा 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 24 घंटे हो, किसी ने कुछ गलत रिप्लाई किया ही नहीं। मैं कहा वाह यार। मैंने सेकंड वीडियो में भी बोल दिया कि हाँ ये खुराफाती इंजीनियर का चैनल है, मैंने फिर डाल दिया। मैं फिर डर रहा हूँ कि यार इस अब तो लोग पकड़ेंगे मुझे, लोग कहेंगे कहाँ का खुराफाती इंजीनियर है भाई तू। लोगों ने फिर भी कुछ नहीं कहा।
और तीसरी वीडियो के बाद लोग कहने लगे वाओ व्हाट अ नाइस नेम, खुराफाती इंजीनियर, बहुत अच्छा नाम है सर। मैं कहा सर, और जिस वजह से मैं डर रहा हूँ लोग उसी वर्ड्स को, उन्हीं उसी नेम को प्रेज कर रहे हैं। मैं कहा वाओ यार, मतलब दैट मीन्स क्या है कि जो डर है ना वो हमारे दिमाग में है। हम पहले ही सोच लेते हैं कि लोग ऐसे जज करना स्टार्ट करेंगे। मैं 2 दिन नहीं सोया उस चक्कर में, और रिजल्ट इतना बढ़िया है कि आज यूट्यूब पे ट्रेंड कर दो खुराफाती इंजीनियर, आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, नाम बना दिया मैंने वैसे। तो डर हमारे दिमाग में है। जो हम सोचते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग कुछ नहीं कहेंगे। एक लेमैन लैंग्वेज में बात करूंगा, उन 4 लोगों की खुद फटी पड़ी है, वो हमें क्या ही कहेंगे क्योंकि उनकी खुद फटी पड़ी है। मैं ऐसा सोचता हूँ दिमाग में। कोई नहीं है 4 लोग, मैं बता रहा हूँ, ये 4 लोग हमारा दिमाग ही है। यार वो क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहते लोग, हमारा दिमाग ही कहता है जो कहता है। ठीक है, तो बिल्कुल रेशमा, बिल्कुल मत डरिए कि लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहते लोग। आपके 1,000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे ना, लोग आपको मैम कहना स्टार्ट कर देंगे। अरे रेशमा कुमारी मैम, आपकी वीडियो देखी थी, बहुत अच्छी थी। शुरू में लगता है लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, पहले लोग पूरी पूरी गालियां भी लिख देते थे मेरे चैनल के नीचे, आ गया फालतू की बातें कुछ कुछ, लेकिन अब फर्क भी नहीं पड़ता। अब मैं चाहता हूँ यार लिखो ना, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि वो अगर मेरे चैनल पे आ रहे हैं, चैनल मोनेटाइज है, पहली बात तो 7 पैसे देके जा रहे हैं हर एक व्यू पे, कुछ कमेंट करेंगे तो मेरी वीडियो ही की रीच बढ़ रही है। आओ ना, मेरे तो फायदे फायदा, नुकसान दिखाओ ना, मुझे कहाँ है। आप ये बात बताओ, आपको लगता है कि मेरे चैनल पे लोग आगे कुछ कुछ गलत गलत लिखेंगे? कुछ गलत लिखने के लिए वो आपके चैनल पे आ रहे हैं, पहली बात तो ये बड़ी बात है, और क्या पता मन करके सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो नुकसान कुछ है ही नहीं। वो आ रहा है, व्यू दे रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ा रहा है, हमारा वॉच टाइम बढ़ा रहा है, हमें पैसे दे रहा है, और लिख के गाली भी लिख के दे रहा है, तब भी हमारे पैसे ही बढ़ रहे हैं, वीडियो की रीच बढ़ रही है। तो नुकसान कुछ है ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो इस टाइप के माइंडसेट के साथ अगर चलोगे तो मजा आएगा लाइफ को जीने में, और ये प्रोसेस करने में मजा आएगा। अच्छा रेशमा, आप ये बताइए, क्या आपकी पूरी लाइफ में, पूरी आपकी फैमिली में कोई यूट्यूबर है? नहीं है ना? तो यू आर द वन। तो प्राउड फील करिए अपने ऊपर कि यार मैं फर्स्ट हूँ जो कर रही हूँ सब चीज़ें। ठीक है, चलिए फटाफट और 2-3 क्वेश्चन ले। कॉली जी बताइए। हेलो सर, हाँ जी, हाँ जी, चलो। कैसे हैं आप? एकदम शानदार, बताइए। अच्छा, मैं भी थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाह रही थी कि मैं भी हाउस वाइफ ही हूँ और 7 साल का बेटा है मेरा। तो जैसे टीएलएस के बारे में जानती तो बहुत पहले से ही हूँ, और उसमें मैं ऐड भी बहुत पहले से ही थी। और आपको भी मैं यूट्यूब से ही जानने लगी थी, मतलब आपको, चंचल मैम को। तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब मैंने ये एफएलपी ज्वाइन किया था, तो वही था, लोगों से जाकर फिजिकली जाकर के बात करो, ऐसे करो वैसे करो। जॉब अच्छी चल नहीं रही थी, जॉब करती थी मैं, जॉब अच्छी चल नहीं रही थी मेरी। तो फ्रस्ट्रेशन था जॉब में। तो जब मैंने एफएलपी ज्वाइन किया तो पहले नारायणा में ऑफिस था, वहां जाते थे। तो वहां पर मैंने चेक वर्क देखे, बनकर नहीं अच्छी इनकम आती है। तो बब्बर सर ने क्या किया, बब्बर सर की डाउन लाइन हूँ मैं। तो उन्होंने क्या किया कि अच्छा लग रहा था वहां के एटमॉस्फेयर, वहां पे मीटिंग भी लेते थे। मैं भी जाती थी, तरुण सर भी जाते थे फिजिकली। और वहीं पर ही मैंने तरुण सर का चैनल सब्सक्राइब किया था, लाइन में खड़े खड़े। तो उसके बाद हुआ ये था कि मतलब वो सिस्टम में थोड़ा समझ नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे पहले प्रोसेस यही था कि पहले ऐसे ही बात करनी पड़ती थी, लोगों से जा के बात करो, ये करो वो करो, वो सिस्टम ना समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने वो छोड़ दिया। मतलब मैंने एफएलपी, ये कह लो कि मैंने एएस ज्वाइन करके, मतलब एएस क्वालिफाई करके वो छोड़ दिया। फिर घर का थोड़ा टेंशन थी, घर की बहुत सारी चीजें थी। मतलब इन लॉज तो मेरे अभी भी सपोर्ट नहीं करते, अगर आप देख रहे होंगे मेरा बैकग्राउंड, तो मैं बाहर आके बात कर रही हूँ। मैं मीटिंग लेती हूँ रोज 10 बजे की, बट मैं कुछ बोल नहीं पाती, कि वो लोग ना थोड़ा सा अलग माइंडसेट है, वो अलग तरीके से सोचते हैं। तो यूट्यूब चैनल मैंने बना लिया, थोड़ी वीडियो भी मैंने डाली हुई है, बट उस एक फ्लो में नहीं चल रहा है बस वो काम। बट ये है कि मैंने काफी चीजें सीख ली है, एडिटिंग करना मुझे आ गया है, मतलब बेसिक इतनी एडिटिंग की, ठीक है कि काम चल जाएगा उससे आगे चल करके। और थोड़े दिन बाद फिर ये मैंने बहुत मतलब लंबा गैप ले लिया मैंने। अब गैप लेने के बाद थोड़े दिन बाद मैं रजौरी गार्डन, ये राजा गार्डन में पुलिस स्टेशन है, उसके सामने एक पतीसा वाला है। तो अब ऑफिस में यहाँ आ गया, राजा गार्डन के सामने, वो मेरे घर के पास ही है, 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे है घर के एफएलपी का ऑफिस। तो वहां पे मुझे सुरेंद्र सर मिल गए। अब सुरेंद्र सर तो जानते थे शुरू से ही, तो वहां पे सर से हाय हेलो हुई हो गई। तो सर कह रही है अब तो प्रोसेस चेंज हो गया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया है, ऑनलाइन होता है। मैंने कहा अच्छा। तो अब मेरे दिमाग में था कि इतना लंबा गैप ले लिया, जॉब भी छोड़ दी बच्चे के चक्कर में, अब समझ नहीं आता, फाइनेंशियली बर्डन बढ़ता जा रहा है, अब क्या करूं। तो
फिर मैंने उनसे बात करी सुरेंद्र सर से। सुरेंद्र सर ने बोला कि अब ऑनलाइन होता है, आपके टीएलएस में तो बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने आते ही ना सबसे पहले बब्बर जी को फोन करा। मैंने कहा आप सुरेंद्र सर मिले थे, उन्होंने तो ऐसा से बोला है, अब बताओ क्या करना है। कह रहे सबसे पहले तो आप काम करो, टीएलएस के 10 बजे की मीटिंग में आना शुरू कर दो। मैंने कहा ठीक है। तो रोज मतलब बिना नागा, कोई गैप नहीं देना, कोई कुछ नहीं करना, आना है। अगर आप किसी शादी में जा रहे हो नहीं मतलब कर सकते, अगर थोड़ा टाइम मिल गया कान में लगा के सुन लो, कुछ तो जाएगा आपके माइंड में। मैंने कहा ठीक है। कई बार मैं नेगेटिव हो जाती हूँ, कई बार मतलब होता है, ह्यूमन बीइंग है, बहुत सारी चीजें नेगेटिविटी से भर जाती हूँ। मैं सच बता रही हूँ, मैं इमोशनल भी बहुत हूँ और नेगेटिविटी से भी बहुत जल्दी भर जाती हूँ। और समझ नहीं आ रहा है कि मेरे आसपास का ऑरा ऐसा है, समझ नहीं आता है कि क्या करूं कैसे करूं, क्योंकि बच्चे को भी संभालने वाला कोई नहीं है मेरे अलावा। और चले जाते हैं, जैसे बहुत सारी चीजें होती है जो मेरे साथ अभी चल रही है फिलहाल। तो मैं यूट्यूब से चैनल स्टार्ट कर दिया, 8-10 वीडियो डाल दी, वो भी मैंने आपकी ही एडिटिंग करके फिलहाल करके डाली। मैंने कहा चलो एक एल्गोरिदम बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे चल करके मैं स्टार्ट करूंगी इसको, फिर देखते हैं कि आगे रिदम कैसे बनती है। और अभी एक ऑल्टरनेटिव मैंने निकाला है इसका। अब हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब हम इन लॉज में जाएंगे, हम जाएंगे मतलब उनके साथ टच में रहेंगे, बट ये होगा कि वहां जाकर के मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा ताकि मैं अपने ऊपर ध्यान दे पाऊँ और अपनी चीजों को सही चीजें से कर पाऊँ। तो फिर जब मैंने बब्बर जी से बात की थी ना, तो उन्होंने बोला कि आप 10 बजे की मीटिंग में आओ और रेगुलर आना है, कभी इसको मिस नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। और जब मैंने देखा ना कि ऑनलाइन होता है, तो मैंने कहा ये सिस्टम ज्यादा अच्छा है कि ऑनलाइन करना है, किसी के पास जाना नहीं है, किसी को कुछ समझाना नहीं है, किसी को अगर कस्टमर को गरज है ना, वो खुद हमारे पास आएगा, हमें किसी के पास नहीं जाना। ठीक है ना, हम क्यों समझाए किसी को जा करके। आप अपना काम खत्म कर दो ना, यूट्यूब पे वीडियो बना करके अपना काम खत्म कर दो। एक थोड़ी टाइम की मेहनत लगेगी, एक वीडियो बन रही है ना, उसी वीडियो पे अगर आगे चल करके आपकी रीच बढ़ रही है, व्यूज आ रहे हैं, तो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, कभी तो व्यूज आएंगे, कभी तो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे ना। तो मेरा अभी नहीं चल रहा, बट मेरे दिमाग में अब ये चीज रहती है कि चल शायद हो सकता है कि अभी नहीं हो रहा, हो सकता है आने वाले कुछ टाइम बाद मेरा भी टाइम आएगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। वो ये बोलते हैं, अभी ये लगा लो सिर्फ 2 या 3 महीना हुआ है मुझे अभी टीएलएफ में प्रॉपर मीटिंग लेते हुए, और हस्बैंड ने ये बोल दिया है कि आपका फॉरएवर हो चाहे ना हो, बट आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर किसी का टाइम आता है, आपका भी आ सकता है। तो ये चीजें मेरे साथ होती हैं। और बब्बर जी तो मेरे खैर बहुत सपोर्टिव है। आप ये कह लो कि फैमिली रिलेशन है, पर ठीक है, उन्होंने मेरी शादी के टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट करा और अभी भी सपोर्ट करते हैं। और वो ये बोलते हैं, मैं उनसे ये डिस्कस कर रही थी कि मुझे तो वीडियो बनाने नहीं आ रही, फेस देखती हूँ अपना तो भूल जाती हूँ सब कुछ। वो बोल रहे कोई बात नहीं, जैसी बनाने आती ना वीडियो वैसी बना लो। शाहरुख खान सलमान खान पहले देखे थे कैसे थे, अब वो अपनी वीडियो खुद अपनी पिक्चरें देखते होंगे ना, तो वो भी सोचते होंगे यार हम कैसे थे। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है, हो सकता है कि ऐसा कर करके ये परफेक्ट हो जाए आगे चल करके। तो ये सब चीजें थी मेरे दिमाग में। मतलब 10 बजे की मीटिंग में भी बोलना चाहती हूँ, बट सब आसपास होते हैं ना, तो मैं बोल नहीं पाती। ये होता है मेरे साथ एक और मेरा बात मैं काम तो बोलना कॉलिंग वाला सिस्टम था। सिस्टर, मैं एक बात आपको बोलना चाहूंगी कि आफ्टर मैरिज हम टोटली अपने हस्बैंड पे डिपेंड हो जाते हैं, और वही हमारा एक ऐसा पावर होता है कि जो हमें डाउन भी कर सकता है और बहुत ऊंचा भी ले जा सकता है। तो एज इट इज मेरे भी हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का, टीम तो है हमारी, मतलब अपने सिस्टम ज्वाइन किया है, लेकिन जो हमारे हस्बैंड है जो हमें सपोर्ट दे रहे हैं, उसका हमें पूरा पूरा बेनिफिट उठाना है, पूरा फायदा उठाना है, और हमें उनको रिजल्ट देना है। तो ये आपके पास मेरे पास मैं विश करूंगी सभी हाउसवाइफ के पास बहुत अच्छा एक विल पावर है, इसे हमें पूरा यूज करना है और उनको हमें खुश करना है। दैट्स इट। चलिए बहुत बढ़िया, एक पॉजिटिव। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है अभी कि यार जब मैंने अभी 11 AM को 11 बजे हमने ज्वाइन किया था, 1 घंटा हो गया मैं बात करते करते, कितने लोगों को पॉजिटिविटी फील आ रही है कि यार मतलब लाइफ बहुत इजी है यार, मतलब ठीक है, अच्छाई भी है दुनिया में, सब सब नेगेटिव ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव भी है, लग रहा है किसी को? चलिए जितने लोगों को भी लग रहा है ना, आप टीएलएफ के जो मेन ग्रुप में हैं, जितने लोग भी हैं अभी एलिजिबल, तो आप लोग वहाँ पे जरूर डालना, ठीक है। चलिए तो 1-2 लोगों से और बात करते हैं। अंशिता से बात करेंगे, फिर सुषमा से बात करेंगे और स्वप्निल से बात करेंगे, ठीक है। बताइए अंशिता। सबसे पहले तो मैं अपनी विन शेयर करना चाहूंगी कि आज मैंने ये टेस्टिमनी किया है सर, फर्स्ट टाइम खुद के लिए यूज किया है शैम्पू एलोवेरा का, तो मुझे काफी बढ़िया रिजल्ट आए हैं। तो नेक्स्ट अब रिटेलिंग में मुझे काफी अच्छे हेल्प होंगी इसकी, क्योंकि मुझे पर्सनली अगर ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो मैं रिटेलिंग इसकी काफी बढ़िया तरीके से कर पाऊंगी।
बिल्कुल। और सेकंड चीज सर, मैं ये क्वेश्चन है मेरा कि एक स्टूडेंट है सर, गुजरात से वो बिलोंग करते हैं, और उन्होंने मुझसे पूछा है कि जैसे उनको पता था फॉरएवर लिविंग के बारे में, उन जहाँ पे भी वो रहते थे उनको ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता था, बट अब मैं भी फॉरएवर लिविंग करती हूँ। वो मेरे ही घर के बगल में अब रहने के लिए आए हैं, शिफ्ट किया है उन्होंने गुजरात से महाराष्ट्र। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि फॉरएवर लिविंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि उनके थॉट्स ये थे कि फॉरएवर लिविंग गलत है, मतलब उनको हो सकता है कि ट्रेनिंग इस तरीके से मिली हो कि फॉरएवर लिविंग नहीं करना चाहिए। फिर मैंने उनसे, जैसे कि आपका है कि उनसे ही क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दो, अगर आ रहे हैं तो उनसे ही पूछो कि फॉरएवर लिविंग क्यों गलत है। ये सब कुछ मैंने उनको पूछा। फिर एट द एंड मैंने उनको ये कहा कि अगर तुमको स्किल्स अपनी डेवलप करनी है तो तुम एज अ 5K की बिलिंग करके स्टार्ट कर सकते हो, सीखना स्टार्ट कर दो, लर्निंग स्टार्ट कर दो। तो सर अगर मैं ये इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ तो क्या ये सही है? ये मेरा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है। देखिए, जब भी आपको कभी भी कोई ऐसा बोले ना कि फॉरएवर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, पता है मैं क्या कहता हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई साहब, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फॉरएवर से बेकार कुछ है ही नहीं। बकवास फॉरएवर, इससे बेकार बिजनेस नहीं है कोई। बट मैं अब आपको ना अपना 24 आवर्स में बताता हूँ क्या करता हूँ। मैं सिर्फ दिन में 1 से 1.25 घंटा काम करता हूँ, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मुझे 11 AM का सेशन में लेना पड़ता है और 10 PM। मेरा काम क्या है? आज मेरा काम खत्म, आज मुझे कोई काम करना ही नहीं। आपको पता है, वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ 11 बजे, आप देखोगे मेरे चैनल पे एक वीडियो आ चुकी है। 11 बजे का सेशन मैंने ले लिया है, 12:30 बजे तक जाएगा, 1.5 घंटा मेरा यहाँ इन्वेस्ट हुआ बस। मेरा, क्योंकि आज 10 PM का सेशन और कोई ले रहा है, मैं नहीं हूँ वहाँ पे, तो मेरा काम ही नहीं है पूरे दिन। अब मैं उससे ये बोलूंगा भाई बिल्कुल बेकार है फॉरएवर, सब चीज़ बिल्कुल बेकार है। बट क्या तू मुझे कोई ऐसा बिजनेस बता सकता है जहाँ पे सिर्फ 1 से 1.25 घंटा काम करके मैं 1.5 से 2 लाख रुपए महीना कमा सकता हूँ? अगर तेरे पास है तो मैं आज छोड़ दूंगा फॉरएवर। सामने वाला हाँ बंदा तो क्या भाई, वो 10,000 नहीं कमा सकता आपसे, वो फालतू की बातें कर रहा है। सीधी बात बोलिए ना, मैं कल छोड़ दूंगा बिजनेस भाई। तू मेरे को बता दे कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पे 1 सवा घंटा काम करने के बाद मैं 1.5 से 2 लाख रुपए कमा सकता हूँ। मैं आज छोड़ दूंगा फॉरएवर। उनके हाँ पास तो concept मुझे नहीं है ऐसा कोई। लग रहा था। ओके, तो जैसे कि मैंने उसको फिर अपनी टीम के जो भी रहता है कि अगर आप कनेक्ट कर लेते हो एज डायरेक्ट 32CC से ज्वाइन करते हो, फिर मैंने उसको समझाना स्टार्ट कर दिया था। हम्म। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वो नेगेटिविटी में बात कर रहा है तो नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, ऐसा कोई मुझे लग नेगेटिव रहा है ना, कोई नेगेटिव है तो उसको और नेगेटिव करो पहले। जब उसके सारे क्वेश्चन ही खत्म हो जाएं, है। तब अपने तीर निकालो। एक अच्छा मार्केटर ये होता है। हम क्या करते हैं, किसी ने पूछा बनाना स्टार्ट कर दिया ये वो, भाई उसका पहले तो माइंड तो खाली करो। उसके दिमाग में खूब सारी नेगेटिविटी नेगेटिविटी निकालो बाहर। आ जा भाई, तू सारी नेगेटिविटी निकाल पहले। ठीक है, हो गया खाली, अब तो और कुछ नेगेटिव नहीं है ना, नहीं है। अब तू मेरी बातें सुन। तो ये बेस्ट ओके तरीका है सर। इस चीज को करने का। ठीक है, बाकी आप बढ़िया कर रहे हो। ओके, थैंक यू सर। चलिए जी, गुप्ता जी बताइए। सुषमा गुप्ता बताइए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, बताइए। कैसे हैं आप? एकदम शानदार, बताइए। और सर मेरठ का माहौल कैसा चल रहा मेरठ का माहौल तो बढ़िया ही चल रहा है, आपको बताइए कैसा चलता है यहाँ का माहौल तो। है? सबसे अच्छी बात तो सर आपको कंग्रेचुलेशंस कि सब वोमेन जितनी भी बैठी हैं, लेडीज और गर्ल्स बैठी हैं, उन्होंने आपको इतनी अच्छी रिस्पेक्ट भी दी। और सबसे अच्छी बात मेरे को इसमें ये लगी कि जितनी भी हाउसवाइफ जो है, जो दबी हुई थी घर में, जो बोल नहीं पा रही थी, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी, इस चैनल में आके उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस भी कराया। और सबसे अच्छी बात है, सबसे ज्यादा विशेष और ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और वोमेन्स की जो पॉजिटिव वाइब्स आती है ना सर, वो आपको बहुत आगे बढ़ाने वाली हैं, है ना? तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के कि सब लेडीज आपको बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हैं, और आशीर्वाद है आपके लिए बहुत सारा। और सर एक चीज, एक डाउट है, जैसे मैंने अभी थोड़ी सी वीडियोस बनाई है अपनी, है ना? तो लाइक मेरा 2CC अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मे बी मैं आगे कर सकती हूँ आगे। तो उसको क्या चेक करना होता है, कैसे करना है, या फिर आप सीधा उसको यूट्यूब पे डाउनलोड कर देते हैं? मतलब आपने वीडियो बनाई है पहले? अनबॉक्सिंग की मैंने बनाई है कुछ हाँ, तो में। आप अपने अपलाइन को सेंड कर सकते हैं, जो भी आपके हाँ जी, रेस्पेक्टिव मैंने अपलाइन है, आप वीडियोस उनको बनाई है। उनको सेंड करिए कि यार ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, इसमें कुछ चेंजेस आप चाहते हो तो बताइए। तो आपके अपलाइन ऑलरेडी यूट्यूब पे होंगे ही, तो वो ऑटोमेटिकली सब मतलब आपको अच्छे से गाइड कर देंगे।
अच्छा अच्छा, ठीक है। इसके लिए ऐसा तो नहीं कि आपको फर्स्ट जो है 2cc वगैरह कुछ कंप्लीट करना है, ऐसा तो कुछ इसके लिए वो नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, बट अगर आप लॉन्ग टर्म में इस बिजनेस को देख रहे हैं तो ज़्यादा देर तक पीसी लेवल पे मत रहना। मैं आपको एक गाइड करता हूँ ये चीज़। ओके ओके, हाँ हमें सर क्या करना है, बताइए, आप देखिए बताइए ना। देखिए मैं एक इंसान हूँ। मैं कल एएस लेवल पे था, आज मैं मैनेजर लेवल पे हूँ। मेरे ना अपलाइन मेरे को बोलते थे, शुभम जब तुम मैनेजर लेवल पे आ जाओगे ना तो तुम्हारा दिमाग ना अलग टाइप से चलना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं सोचता था अरे फालतू की बातें कर रहे हैं, कुछ नहीं होता है। मैनेजर लेवल के लिए भाई 25 लाख का माल रिटेल करना होता है, 25 लाख का कैसे होगा। चलो कर भी दिया तो क्या ही चेंज होगा, इंसान तो मैं ही हूँ, चेंज क्या होगा। बट आप यकीन मानना, हर लेवल पे आपका माइंडसेट डिफरेंट हो जाता है। मतलब जब से मैनेजर बना हूं ना, मुझे पता है 1 साल होने वाला है मेरे को मैनेजर बने हुए। मेरे आइडियाज़ में 10 टाइम्स डिफरेंस है। जो आइडियाज़ मेरे को पहले यहाँ आते थे ना, अब मेरे को आइडियाज़ यहाँ आते हैं। ऐसा होता है, जिस लेवल पे आप बैठे हो ना उस लेवल के हिसाब से आपका माइंड चलना स्टार्ट हो जाता है। तो जितने लोग भी हैं यहाँ पे, मैं फोर्स कभी हम किसी को करते नहीं हैं। जितने लोग भी पीसी लेवल पे हैं यहाँ पे और उनको लग रहा है अभी भी सोच रहे हैं करें ना करें ना करें ना करें, तो आप पता है फॉरएवर पे डाउट नहीं कर रहे हो, आप टीएलएफ पे डाउट नहीं कर रहे हो, आप खुद पे डाउट कर रहे हो कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। और ये दुनिया का सबसे खतरनाक डाउट है, जब आप खुद पे डाउट कर रहे होते हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता, आपको करना ही है। मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा ये तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। दुनिया में है यार, मुझे करना है, सीधी सी बात है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपने सोच लिया कि फॉरएवर करना है, आपको सिस्टम सिस्टम तो समझ में आ गया है, आ रहा है, स्टार्ट करिए 2cc से। आपका देखना माइंडसेट ऑटोमेटिकली अच्छे वाइब्स आना, अच्छे पॉजिटिव आइडियाज आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। करके देखना आप। मेरी बातें याद रखना। मेरा प्लान ने मेरे को बोला था, मुझे लगा था कि ये फालतू की बातें कर रहे हैं, बट जब से मैं आया हूँ इस सबसे बड़े लेवल पे, तो ऑटोमेटिकली उस टाइप के आइडियाज़ आते हैं, बहुत गुड क्वालिटी आइडियाज़ आते हैं। और फिर उन गुड क्वालिटी आइडियाज़ को जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो रिजल्ट मतलब ऐसा आता है कि आपको दिख ही रहा है क्या हो रहा है। ठीक है सर, तो ठीक है, मैं डिसीजन ले लेती हूँ जैसे भी है। हाँ, और डिसीजन सर जो भी है आपका। हाँ हम्म। हाँ, एक चीज और थी, जैसे आपको पता है कि मैं दूसरी टीम से आई थी, वहां पे भी मैंने अपना 2cc कंप्लीट कर लिया था, हम्म। है ना? तो ये है कि इन फ्यूचर जो मेरा वहां का जो बिजनेस है सर, वो ट्रांसफर हो सकता है? नहीं, वो आपने बिजनेस शायद नहीं हो डिस्कस सकता। भी। अच्छा, कोई मतलब आगे भी कुछ टाइम के बाद या कुछ आपकी ऐसा कुछ आईडी नहीं वो है? ट्रांसफर हो सकती है। हाँ अगर जी, जो आपकी मेरा आईडी, आईडी वहाँ का, हाँ हो जाएगी। क्योंकि सर वहां पे भी मेरी सीसी कुछ बड़ी हुई है, 2cc वगैरह तो मैंने कर ही लिया था, 2cc हो गया था। बट और भी जैसे अभी काफी आए हैं तो उन्होंने देखिए परचेज भी किया है। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि मैं क्या डायरेक्टली यहाँ पे आ गया था, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं भी पहले दूसरे लोगों को एक्सप्लोर कर रहा था। बस मेरे साथ अच्छा सही फायदा ये हो गया था कि मैंने वहाँ पे 2cc नहीं की थी। मैंने सिर्फ आईडी अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए दी थी। उससे पहले मेरे को तरुण सर मिल गए, मैंने वहाँ से खींच के यहाँ कर लिया। मैं भी दूसरे कहीं ज्वाइन करने वाला था, मैं भी सिर्फ यूट्यूब पे सर्च ही कर रहा था क्या है कैसे है कैसे, तब जाके मेरे को तरुण सर मिले। तो भाई धन्य हो गया, मेरे को वो मिल गए। तो आज मैं यहाँ बैठा हूँ, वरना मुझे ही पता है आज मैं या तो कहीं कॉलिंग कर रहा होता या फिर फॉरएवर पे गालियाँ दे रहा होता, और कुछ नहीं। मुझे पता है नहीं पक्का। नहीं सर, गालियां तो नहीं, बट ठीक है, कोई बात नहीं, और कोई इशू नहीं है उसमें, कोई ऐसा, टचवुड भगवान की तरफ से सब कुछ है, तो मैं कर सकती हूँ, वो कोई दिया हुआ है उसका। तो बिल्कुल। आपसे डिसीजन थोड़ा सा लेना था मुझे, तो मैंने आपसे पूछ लिया कि हम्म। इसको एक ही बार में कर लेते हैं, फिर जैसे भी आगे, फिर बिल्कुल करिए, आप आपकी साथ, लिमिट कम आपको हो साथ जाएगी। देना पड़ेगा आगे देखिए बढ़ने के लिए। मैं तो सबके साथ ही हूँ, ये देखिए। आज मुझे पता है, हाँ, आप मुझे सबके सेशन था साथ आज। हैं। ये सेशन था सुबह 10 PM का तरुण सर का। आज वो सुबह उठे, शुभम यार आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं कहा, और 10:30 बजे उनका फ़ोन आया और मैं नहाया भी नहीं था, मुझे कहीं मार्केट निकलना था। कहते शुभम यार क्या करें, बंद कर देंगे मीटिंग, मतलब ये 11 AM का आज बंद कर देते हैं। मैंने कहा नहीं यार, फिर क्या फ़ायदा। मैंने कहा चलिए आप मुझे दीजिए आधा घंटे मैं आज Q&A लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गया। तो देखिए मुझे अपने और भी बहुत सारे काम हैं, बट मैं यहाँ पे सिर्फ आपसे बातें करने आया हूँ, आपके Q&As लेना हो, तो ये भी तो हेल्प ही है। आई एम गिविंग, हाँ बिल्कुल। आपका 1-2 घंटे मैं आपको दे रहा हूँ, आपके सारे क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी क्या हेल्प हो सकती है। बाकी आगे भी हेल्प करने के लिए हम रेडी हैं ही। किसी भी टाइप की आपको प्रॉब्लम आ रही है तो हम पीछे खड़े ही हैं, मैं हमेशा बोलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक ओके, है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलिए पूजा शर्मा बताइए, फिर उसके बाद सरिता, उसके बाद फिर अपन वाइंड अप करेंगे। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी, कैसे हैं? ठीक है सर। सर लेट हो गए थे आज हम, वो फैमिली में कोई पूजा थी, तो इतनी जल्दी जल्दी करके हम आए, 10 मिनट बचे थे केवल। हमने हम्म। कहा अभी मीटिंग चल रही होगी, अभी ज्वाइन कर लेते हैं। हम्म। हाँ जी सर। जैसे आप अभी बता रहे थे कि
आप मतलब किसी और से पता चला था आपको, तो आपने तरुण संघ से मतलब पता चला आपको, तो आपने यहाँ ज्वाइन किया। ऐसे ही हमने भी बहुत वीडियो देखे आपके और उनके, वो कौन प्रिया मैम है जो आप दोनों के बहुत वीडियो देखे, बहुत वीडियो देखे। उसके बाद मन में ये हो गया था कि अब हम मतलब ज्वाइन करना ही है। तो एक बार ये लगता है ना कि जैसे अगर पैसे लगा रहे हैं तो किसी से पूछ लें एक बार कि सही है कि नहीं है। तो जिस किसी से भी पूछो तो वो यही कहता था ऑनलाइन में कुछ नहीं होता है, ये सब बेकार है, पैसे बर्बाद हो जाएंगे, फलाना निमाका। लेकिन जैसे कि किसी ने अगर मना किया कि पैसे बर्बाद हो जाएंगे, मुझे पैसे बर्बाद करने हैं, बस लगा लेने दो एक बार। मन में ये हो गया था कि एक बार करके तो देख ले, लगा के शायद कुछ हो जाए। तो जैसे ही कोई मना करता था तो ये लगता उससे मतलब ये बोलते थे कि एक बार बर्बाद कर लेने दो, पैसे बर्बादी तो हो जाएंगे। तो ये होता था। और जब घर में अगर सपोर्ट मिलता है तो चीजें आसान हो जाती करने के ठीक लिए। है, बिल्कुल सही बात है। जी। और अगर सब खिलाफ होते हैं आपके, जैसे अभी परसों के दिन कोई बता रहा था कि उनके हस्बैंड ने मना किया है करने के लिए, तो अब उनके लिए चीजें मीटिंग अटेंड करना ही बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। बिल्कुल सही है। ऐसे ही। जी। तो यही होता है। जैसे वो बात कर रही थी वैसे ही हम भी अपने आप को रिलेट कर पा रहे थे। फिर जैसे तरुण सर ने उनको आंसर दिया तो हमको आंसर मिल गया। बढ़िया। जी सर। तो अब यहाँ पे आके ऐसा लग रहा है कि जो हमने सोचा था सही किया। अब आगे सबके साथ सब कर लेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल। तो खुश है ना अभी आप यहाँ पे आके? जी सर। चलिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इंसान खुश रहता है ना तो सारे काम बहुत अच्छे से होते हैं। क्योंकि जब इंसान खुश रहता है तो वो पॉजिटिव ऑरे के साथ काम करता है। पॉजिटिव ऑरे के साथ कोई भी काम करोगे उसमें रिजल्ट मिलना ही मिलना है भाई। उसमें कोई कोई सेकंड मलाल है ही नहीं कि आपको रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जी सर। पहले जब हमने इसमें ज्वाइन किया था तो अपने घर पे बताने के पहले हमने अपने फादर को और अपने ब्रदर को भी बताया था। तो उन लोग ने पहले हाँ कर दिया। हमने कहा बस ठीक है, अब आप लोग ने हाँ कर दिए, अब किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे हस्बैंड मना करे और चाहे कुछ भी करे, अब वो लोग साथ दे रहे हैं, करे हाँ तुम करो, ये करोगी, किसी को भी बताना है। जैसे कि कल हमने एडिटिंग करी थी उसकी, वो कार्ड नहीं सिखाया था उसमें बनाने के लिए कजाबी में, तरुण सर ने। क्या सिखाया था? बिजनेस बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड, ओके, हाँ जी। जी। तो उसको कैनवा पे हमने वो करके देखा, तो उसको हमने भेजा पहले ब्रदर के पास। हमने कहा इसको देखो, कहने के नहीं ये छपवाना है क्या? हमने कहा नहीं, अभी छपवाना नहीं है, हमने केवल दिखाया है उनको कि हाँ ऐसे करेंगे तो ये ऐसे रहेगा। हाँ हाँ हमको बताना जब छपवाना। हमने कहा हाँ ठीक है बता देंगे। तो हमने कहा एक दो लोग जब साथ देने वाले हो जाते हैं तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। जी सर। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आपको अच्छा देख के, आपको खुश कि आप खुशी फील महसूस कर रहे हैं। जी सर। जी सरिता बताइए। सर मैं भी अपनी थोड़ा जर्नी बताना चाहती हूँ कि कैसी चीजें लाइफ स्टार्ट हुई, तो चीजें स्टार्ट हुई। सर मैं मेरठ से हूँ और मैंने गुड़गांव में मेरठ जॉब में भी कहाँ किया से हैं है, आप? मर्सर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। हाँ जी, मेरठ में, ये मेरठ सिटी है ना, मेरठ सिटी सिटी स्टेशन, हाँ वहां से हूँ। तो गुड़गांव में जॉब करती थी, वहीं रहती थी पीसी पर। तो एमएनसी में जॉब करती थी मैं, एमबीए किया हुआ है मैंने। फिर वहीं पे हमारी लव मैरिज हो गई, मतलब लव मैरिज हुई है, फिर मैं बनारस आ गई। तो बनारस आने के बाद विद इन अ ईयर बेटा हो गया। तो बेटा होने के बाद मुझे मतलब डिजीज हो गई, ये जो मुझे स्किन डिजीज हो गई। तो फिर थोड़े दिन सही चलता रहा, फिर मैं थोड़ा डिप्रेशन में चली गई थी और मुझे लगा कि यार ये क्या हो गया, मैं भी इमोशनली हो रही हूँ। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है ऐसा कुछ। तो जो हस्बैंड है वो काफी सपोर्टिव है और उन्होंने बोला कि कुछ फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्योंकि मैंने ये तुम्हारा फेस या ऐसा कुछ चीजें देख के शादी नहीं की थी। मुझे लगा कि तुम अच्छी लड़की हो, मतलब होता है ना कुछ कुछ इंसान दिल के बड़े अच्छे होते हैं। माय हैंकी। तो उन्होंने बोला कि छोड़ो ये सब चीजें बेकार है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं क्यों बता रही हूँ ये सब बातें मुझे नहीं पता। तो मैंने बोला ठीक है,
तो ऐसी चीजें धीरे धीरे चलती रही। मुझे काफी एंजाइटी होती थी, मैं रात को सो नहीं पाती थी। तो मैं कह रही हूँ मुझे क्या हो गया। एक्चुअली मेरे जो फादर है ना वो इंस्पेक्टर है निजामुद्दीन में, और बचपन से जो मेरी परवरिश हुई है ना, मतलब जो चीजें वो काफी मतलब अच्छी हुई है। अच्छी इन द सेंस कि पापा को टाइम नहीं मिलता था जॉब की वजह से, हम 5 बहनें हैं। तो पापा कहते थे कि बेटा कुछ गलत नहीं करना, बाकी तुम्हें जो करना है लाइफ में करो। तो मैं भी काफी बोल्ड थी, मतलब बोल्ड इन द सेंस कि मतलब मुझे भी किसी चीज से डर नहीं लगता था सर एक्चुअली। तो शादी के बाद जब ये चीजें हो गई ना, तो मैं टूट गई। कहते ना कि मतलब आपने मेरी फोटो भी देखी होंगी पहले, अभी जो मैंने डीपी लगाई हुई है, तो मुझे लगता था यार ये क्या हो गया, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो मतलब फिर भी मैंने अपने आप को खड़ा किया, पता है ना कि यार पहले तुम कैसे थे, अब तुम कैसे हो गए। तो फिर मैं तभी से मुझे लगता था यार अब तो लाइफ में कुछ नहीं बचा, अब तो चलो ठीक है बेटा हो गया, चलो उसको घर में रह के पालते हैं। पालना इन द सेंस कि कोई नहीं है घर पे, अब जॉब भी नहीं कर सकते, और बनारस में इस तरह की चीजें भी नहीं है कि मतलब स्टार्टिंग में ट्राई किया था बट जॉब कुछ ढंग की मिली नहीं, तो मैंने कहा चलो घर पे ही रहते हैं, इसको थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जैसे ही बड़ा होता है तो फिर हम कुछ ट्राई करेंगे। हाँ, तो अभी 2 महीने पहले अभी हमने टॉय शॉप खोली है, ये आप देख भी सकते हैं सर, ये टॉय शॉप है मेरी। अभी 2 महीने पहले ही हमने बनारस में इसको ओपन किया है। तो तभी मैंने अब शॉप में बैठने के बावजूद भी मुझे मतलब एक लड़का है हमारे साथ, तो वो सारा काम देखता है, मुझे सिर्फ पेमेंट लेना होता है। तो फिर भी मैं सारा दिन फ्री रहती थी यहाँ पर। तो मैंने सोचा यार अभी भी वही लाइफ है, घर पे भी फ्री थी, यहाँ पर भी फ्री बैठी हूँ, तो क्या करूँ। तो तभी मैंने प्रिया मैम की वो देखी वीडियो, प्रिया केसरी है ना, तो मैंने उनकी वीडियो देखी, क्योंकि मुझे लगता था कि कुछ ऐसे ही काम ढूंढते हैं जो वर्क फ्रॉम होम हो, या फिर ऐसा कुछ कि घर पे बैठ के हम कर सके। तो तब मैंने प्रिया जी को ज्वाइन किया 5000 से, और मेरे हस्बैंड को ये बात बताई, तो कह रहे कि उन्होंने भी सेम वही वही लैंग्वेज यूज किया कि ऑनलाइन है, बेकार है, छोड़ो क्या रखा है सब। तो मैंने कहा यार चलो 5000 से करके देख लेते हो, और कुछ नहीं हो रहा तो कम से कम स्किल्स तो सीखने को मिल रहे हैं, कम से कम यूट्यूबर तो बन रही हो मतलब यूट्यूब तो सीखने को मिलेगा। तो सर मैंने 5000 से स्टार्ट किया, और फिर वही अभी मैंने 3-4 वीडियो डाली है अपनी, और आगे देखते हैं क्या होता है। और अब मैं पिछले 20 दिन से मैं आपकी ट्रेनिंग ले रही हूँ सुबह और शाम। और हस्बैंड कहते हैं क्या पागल हो गई हो, जब सुबह शाम मीटिंग अटेंड करती रहती हो। मैंने बोला नहीं मुझे करना है, आज नहीं करूंगी, 6 महीने बाद करूंगी, बट करूंगी, क्योंकि शॉप की वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा है 30,000 तो हस्बैंड ने बोला अभी, अब वो भी थोड़ी कन्विंस हो रहे हैं डेली डेली, कह रहे चलो ठीक है, कोशिश करते हैं कि कर लेना मंथ एंड में, या फिर जैसे भी तुम्हारे लगे तो हम कर लेना। तो अब मुझे एक सही प्लेटफॉर्म मिला है, मतलब एक वो जो सरिता जो पहले मर चुकी थी वो दोबारा से खड़ी हो रही है। मतलब अपने आप को मैं बहुत वीक फील करती थी कि यार लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो अब समझिए कि पहली वही हूँ मैं, पहली मैं ही फैमिली में हूँ जो यूट्यूबर बनूंगी, कहना आपका। क्योंकि अब सब मुझे देखेंगे कि हाँ भाई मौसी है या फिर दीदी है वो यूट्यूबर या फिर यूट्यूब पर आ चुके हैं, तो मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो मैंने बोला कोई नहीं, पुराना चेहरा था, वो सोचेंगे एक इंसान के 2 जन्म होते हैं ना, मैं सोचूंगी कि वो मेरा पुराना जन्म था और ये मेरा नया जन्म है। तो ये सब मुझे शेयर करना था आपसे थोड़ा इमोशनल। और मुझे बड़ी बड़ी मुझे अच्छा लगा आपको देख के कि अरे अरे ये तो मेरठ के ही है, मतलब आप भी मेरठ के हो ना। तो उस टाइम मुझे बहुत एक एक मतलब होता है ना कि भाई टाइप्स में होता, अरे ये तो मेरठ का है, भाई भाई की तरह है, मतलब ऐसा मुझे फील हुआ। हम जाट है, मतलब मैं जाट हूँ, तो मुझे ऐसा लगा अरे ये तो मेरठ का, ये तो भाई लगता है, भाई जैसा लगता है, तो बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। मैंने कहा चलो सही जगह आ गए हम तो ये सब था सर। थैंक यू, आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी थैंक यू। सोचिए सोचिए, लोग कहते हैं ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता, बट सोचिए 40 लोग आपकी स्टोरी हाँ सुन रहे थे, हर कोई रिलेट कर रहा था। और यही 40 लोग ना, हाँ, आप ऑफलाइन ढूंढ के दिखा दो, 4 लोग भी ढूंढ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। आपको 4 लोग नहीं मिलेंगे कोई किसी की स्टोरी नहीं आपकी बातें सुनता है सुनने सर, के लिए। कोई यहाँ नहीं। पे 40 लोग कान ला के सुन रहे हैं सबको, और सोचिए कितने अच्छी विशेष दे रहे हैं आपको, चैट्स में आप देख सकते हैं। तो थैंक ऑनलाइन यू। ऑनलाइन जो ये कह रहे हैं ना कुछ नहीं होता, ऑनलाइन ऑनलाइन ही दुनिया है सारी, अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमें जो कहते हैं ना लोग ऑनलाइन ऑनलाइन कुछ नहीं होता, अब उनको झूठा साबित करना है और आगे बढ़ना है, ताकि वो लोग बोले यार यार ये लड़की कहाँ से कहाँ पहुंच गई ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ऑल, थैंक यू। जैसे आप लोग बोल रहे हैं ना कि पहले यूट्यूबर बनने वाले हैं, अभी तो ठीक है, लेकिन हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है ना, पूरा सब कुछ यूट्यूब यूट्यूब ही है, मैं बता रहा हूँ। यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसर, यही सारे बिजनेस होने वाले हैं। तो सोचिए हम आने वाली जनरेशन के लिए पहले से ही रेडी हो रखे हैं कि कल को हमारे बच्चे कुछ पूछेंगे कि भाई यार मेरे को ये करना है, हाँ हाँ तेरे को मम्मी को पता है सब, यार तेरे पापा को सब पता है, तेरे पापा ऑलरेडी यूट्यूबर हैं, ला ऐसे ऐसे कर ले, ये वाली सेटिंग चेंज कर ले, बना अपना चैनल। सोचिए कितना ईजी हो गया है।
ठीक है। सर मैं अपने बेटे को भी सिखा दूं, मेरा बेटा 8 साल का है, मैं हम्म। उसको भी सिखा दूं कि बेटा आप इसे सीख लो, काम आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सीखिए। आप तो इतना अच्छा है कि आप अपने बेटे का चैनल खुलवा के टॉय की शॉप पे आप वैसे बैठे हैं कि आपके जैसे बेटे का नाम मान के चलते हैं शुभम है। हाय एवरीवन, मेरा नाम शुभम है हाँ और आज मेरी शॉप पे ना एक नया टॉय आया, चलिए उसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसको दिखाता हूँ मैं कैसे कैसे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको लेना है तो आप बता सकते हैं, वहां से भी ऑर्डर्स आ सकते हैं। सर, सर वो कहता है मैं हूँ आपका प्यारा माही, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ नया टॉय। हाँ वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। कहता है मैं हूँ आपका प्यारा बनाइए माही। बनाइए, इंस्टाग्राम यूट्यूब भर दीजिए उसका। मैं बता रहा हूँ, जितना आप बनारस पे रह के ऑल ओवर इंडिया अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। हाँ तो अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो वो मैं इसको बिल्कुल सिखा बिल्कुल, दूं, बेटा ऐसे बोल, तो कहता है मैं हूँ आपका प्यारा माही। बहुत अच्छी। मेरी फनी। चलिए चलिए, तो ऑलरेडी बहुत 11, 12, 25 हो चुके हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे गुप्ता जी? सर कुछ नहीं, सरिता जी को बोलिए कि देखिए रोइए मत, एक तो रोना लेडीज के लिए बहुत गड़बड़ का ही वो होता है, और आज जब मेरिट वाले आ ही गए हैं तो फिर सर डर किस चीज का है? आप समझ बिल्कुल रहे हैं ना सर। सर मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना सरिता जी? आप बिल्कुल बहुत सुंदर है देखने में और बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है, लाइक भी किया है, और प्लीज ऐसे ही बने रहिए, रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होता है, और अपने आप को पॉजिटिव रखिए, है ना? जितना आप पॉजिटिव रहेंगी उतना ही आगे बढ़ती रहेंगी। और मैं आपको बोल रही हूँ कि आप बहुत सुंदर लगती हैं, आपके फीचर्स, आपकी हर चीज बहुत सुंदर है थैंक ना? यू। यू लुक स्मार्ट एंड योर कम्युनिकेशन इज रियली वेरी गुड, आप बहुत अच्छा बोलती हैं। थैंक यू। और आप मैं लोग ये साथ थैंक यू, बोलूंगी रहिए। थैंक यू सरिता सुनो। जी, सरिता जी को बोलूंगी आप इतने अच्छी खूबसूरत तो लग ही रही हो, बट आप इतने अच्छे स्पीकर हो कि आप जो हाँ सोचो ना वो करके दिखाओगी। आप बहुत अच्छे स्पीकर हो आप। हाँ, नहीं इनका रो नहीं कम्युनिकेशन आप, मतलब बहुत अच्छा है। यहाँ कोई भी रोता है ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सच्ची बता रही हूँ। राइट राइट राइट, इंसान इंसान रोता वही है जहाँ पर उसको अपनापन लगता है, मतलब हाँ सही जैसे बात है, फैमिली के बट सामने हमें रोते हैं तकलीफ होती है ना सरिता जी, रोइए नहीं, बस अगली बार जब आओ ना मुस्कुराते ही आना है। नहीं नहीं नहीं, रोने दीजिए, रोने से दिल हल्का हो जाता है और मजबूती आती है। कहते हैं ना, कहते हैं ना अपनी फैमिली के सामने रोते हैं, तो ऐसे ही मतलब अटैचमेंट होता है ना कि यहाँ पर भी हम ऐसे लोग हैं, मतलब दीदी टाइप, सुनो दीदी आप लोग कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं, भाई बहन की तरह, तो लगता है कि कुछ कोई हमें सुन रहा है, तो जो सुनता है ना उन्हीं के सामने इमोशनल हो जाता है इंसान ना। नहीं तो सुनने के लिए कोई नहीं बैठा है आज के टाइम में ना, कोई किसी को नहीं सुनता है। इसीलिए देखिए सारी बातें एक थैंक तरफ, यू। सारी बातें एक तरफ, सबसे बढ़िया जो चीज़ मुझे लगी कि आपके हस्बैंड अभी भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, बता रहा हूँ आपको। वो कह रहे हैं ना कि मैं तो अभी भी आपके साथ ही खड़ा हूँ ना। ठीक, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती दुनिया में। समझिए बात को, आप इस बात को। सर ये मेरिट वालों का एक पॉजिटिव पॉइंट है। हमेशा साथ रहेंगे। हाँ। चलिए फिर, आई थिंक अच्छा सेशन रहा आज का। आज के जो भी आपके फीडबैक्स रहे हो, तो आप TLF क्रिएटर्स में जितने लोग हैं जो ऑलरेडी एक्सेस ले चुके हैं यस करके, तो आप वहाँ पे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, बाकी जिसको पर्सनली मेरे को कुछ बताना है तो वो आप पर्सनली मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए एवरीवन, थैंक यू सर। बाय बाय, ओके। टेक केयर।